स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज़ टुडे में। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन सेल्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं। भारत के अमृत महोत्सव यानी कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंडोर आउटडोर जो 25 लोगों की गैदरिंग थी उस पर अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि स्कूल कॉलेजेस में या कहीं बाहर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जो भी फंक्शन किए जाएंगे उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी आपको बता दें स्कूल कॉलेज जो हैं वो 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। जी हाँ, मैं फिर से आपको बता देती हूँ जो गाइडलाइंस आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है वो ये है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इंडोर आउटडोर जो है गैदरिंग उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। मैं पढ़ के आपको एक बार बता देती हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड एनी इंडोर आउटडोर गैदरिंग शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 25। However, this calling shall be temporarily relaxed on 15 August 2021 only on account of Independence Day। जी हाँ जी, ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये सिर्फ 15 अगस्त 2021 तक ही दी गई है। उसी दिन के लिए ये रिलैक्सेशन दी गई है कि 25 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो सकते हैं स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी आउटडोर इंडोर फंक्शन में। बाकी आगे देयर शैल बी नो वीकेंड कर्फ्यू इन एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज फॉर ऑन साइट इन पर्सन टीचिंग टिल फर्दर ऑर्डर। However, the educational institute are permitted to seek personal attendance of vaccinated staff of administration purpose and Independence Day celebration subject to limit of 25% and strict adherence to COVID appropriate behavior. Night curfew shall continue to remain in force in all districts from 8 PM to 7 PM। जो नाइट कर्फ्यू है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया है और वो चालू रहेगा रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। बाकी सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है कि हर डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा गया है कि हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वो ये ध्यान रखें कि कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन ना करें, एसओपीज को पूरी तरह से फॉलो करें। 3Ts का मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इस गाइडलाइन में भी 3T प्रोटोकॉल को फॉलो करने का आदेश दिया गया है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 25 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब उस दिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही सम्मान का दिन है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी की है। बाकी जो गाइडलाइन है वो पीछे जो लास्ट आपको गाइडलाइंस आई थी पिछले वीक सेम वैसी की वैसी हैं। स्कूल कॉलेजेस को अभी बंद रखा गया है। कहीं पे भी अगर आपको कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन करता हुआ नज़र आएगा तो गवर्नमेंट उसकी तरफ पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। बाकी अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं इसके बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट जेके न्यूज़ टुडे पे जा सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं जेके न्यूज़ टुडे की, या ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं। उस पर अभी ये गाइडलाइंस को लगा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर से आपसे जेके न्यूज़ टुडे की तरफ से ये दरख्वास्त करती हूँ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और अगेन आपको मैं बता देती हूँ ये जो भारत के अमृत महोत्सव यानी कि जिसे हम 75वां स्वतंत्र दिवस कहेंगे, उस पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये गाइडलाइन जारी की है कि सिर्फ उसी दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन ही परमिशन दी गई है कि 25 से ज़्यादा लोग गैदरिंग कर सकते हैं इंडोर या आउटडोर। यानी कि स्कूल में जो भी फंक्शंस होंगे, कॉलेजेस में फंक्शंस होंगे, कहीं पे भी जो इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो भी फंक्शन किए जाएंगे उसमें कोई किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी स्कूल कॉलेजेस को 15 अगस्त तक बंद रखा गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हिदायत दी गई है कि पूरी एसओपीज़ का पूरी तरह से पालन किया जाए। हम अगले जो गाइडलाइंस आएंगी तब तक आपसे विदा लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट गाइडलाइन आएगी हम आपको जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। धन्यवाद।